उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर महानगर कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद एवं जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी के संयुक्त नेतृत्व में टाउन हॉल गोलघर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेसजनों ने हाथों में मनरेगा बचाओ संग्राम का बैनर लेकर गोलघर गणेश चौराहा वीर बहादुर सिंह चौक होते हुए अंबेडकर चौराहा तक सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेसजनों ने पदयात्रा की। महानगर अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद ने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा गरीबों के रोजगार की गारंटी के तहत रोजगार देने की बड़ी योजना बनाई थी जिसका नाम मनरेगा रखा गया था। इस योजना के तहत देश भर के गरीब लोगों को गारंटी के तहत रोजगार मिल रहा था। केंद्र सरकार के पास गरीबों के रोजगार के लिए इससे बड़ी योजना नहीं थी। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नाम में परिवर्तन किया गया है जो निंदनीय है। कांग्रेस जन पुनः नाम बहाली की मांग करते हैं। जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से बनी योजना मनरेगा से गरीब मजदूरों को रोजगार मिल रहा था। गरीब लोगों की जीविका से जुड़ा ये योजना था। भेदभाव के तहत केंद्र सरकार द्वारा नाम बदला गया है। कहीं न कहीं सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नाम बदलकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। ये सरकार की बड़ी विफलता है। हाय 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 आप लोगों को लगातार कांग्रेस के कार्यक्रमों से आप अवगत होंगे कि मनरेगा को लेके कांग्रेस सड़क से लेके सदन तक लगातार वर्तमान मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। क्योंकि ये गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की सबसे बड़ी रोजगार की गारंटी की योजना थी जो कांग्रेस ने 2006 से इसको चलाया था, जिससे पलायन रुका था। गांव में ही रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो रहे थे। लेकिन वर्तमान सरकार जो दलितों की विरोधी है, पिछड़ों की विरोधी है, अक़लियतों की विरोधी है, मध्यम वर्ग की विरोधी है, यह सरकार मनरेगा को कमज़ोर करना, उसके प्राविधानों को ख़त्म करना और मितप्राय जैसे मनरेगा के कानून को बनाना, इसी के खिलाफ कांग्रेस आज एक विशाल पदयात्रा मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हम कर रहे हैं। जैसा कि मनरेगा का नाम ही तो बदला गया जी राम जी कर दिया है, तो इसीलिए नाम हमारा नाम कुछ भी रखें, लेकिन जो उसके प्राविधानों को उन्होंने कमज़ोर किया, जो इसकी गारंटी थी रोजगार की, उसको कमज़ोर किया। पूरी तरीके से मनरेगा को ही ख़त्म करने की एक साजिश है वर्तमान मोदी सरकार और योगी सरकार की। इसके खिलाफ हम लोग आज सड़कों पर पदयात्रा के माध्यम से निकले हैं और मोदी को बताना चाहते हैं, अगर मनरेगा के साथ छेड़छाड़ किए तो इस देश के मजदूर, गरीब, अक़लियत आपको चैन से नहीं बैठने देंगे, सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, मनरेगा एक ऐसा कानून था जो देश के तमाम, जिनको जो लास्ट मैदान पर जो व्यक्ति था देश का, जो गरीब जिसको मजदूर कहा जाता था, ऐसे व्यक्ति के लिए वो कानून ऐसा कानून था कि जो वो 100 दिन की अपनी रोजगार गारंटी, रोजगार योजना को मांग सकता था। और ऐसी कानून को इस सरकार ने ख़त्म करने का काम किया है। मैं देखा हूँ, आप जानते होंगे कि जब इस देश में ये जब कोरोना आया था, जब लॉकडाउन का मामला चल रहा था, तो हमने देखा कि बहुत अच्छे लोग
गांव स्तर पे मनरेगा में मजदूरी करने का काम करके अपना जीवन यापन करने का काम किए थे। और ऐसे कानून को इस सरकार ने अगर ख़त्म करने का काम किया है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर विरोध कर रही है और करती रहेगी सदन से सड़क तक। क्या लगता है ये आवाज़ जो है पहुँचेगी और इस चीज़ जो नाम है इसको नाम में भी बदलाव होगा पहले की तरह? देखिए, हम लोगों का नाम से कोई लड़ाई नहीं है। हम लोगों की लड़ाई ये है कि मनरेगा का जो कानून ख़त्म किया गया है, मनरेगा में जो मजदूरों की 100 दिन की गारंटी योजना थी उसको ख़त्म किया गया है, इसकी लड़ाई हम लोग निश्चित तौर पे वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। आज की पदयात्रा इसलिए की गई है कि जो मनरेगा को भारत सरकार ने इसका नाम बदल करके श्री राम जी रख दिया है, यह कतई उचित नहीं है। यह सरकार महात्मा गांधी के नाम को भुनाती है, उनके आदर्शों पर चलने की बात करती है, लेकिन उसी महात्मा गांधी के नाम को हटा करके इन्होंने मनरेगा में और श्री राम जी रख दिया, यह कतई उचित नहीं है। कांग्रेस सरकार द्वारा मनरेगा में किसान, मजदूर, बेरोजगारों के लिए 100 दिन का रोजी रोटी दिया गया था, ये सब समाप्त हो रहा है। ग्राम पंचायतों में दुनिया भर के फर्जी काम कर करके उनका मास्टर प्लान बनाया जाता है और जो अपात्र हैं उनको पात्र बना करके उनको काम दिया जाता है, ये भी एक गलत है। हमारी मांग है कि पुनः वही पुरानी योजना, पुराना कार्यक्रम और मनरेगा महात्मा गांधी के नाम से ही रखा जाए। श्री राम जी के नाम तो वैसे ही प्रचलित हैं, इसे रखना कहीं उचित नहीं है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी जिला गोरखपुर के तत्वाधान में और ये जो मनरेगा योजना 2006 में कांग्रेस पार्टी ने लाई थी, उसको वर्तमान सरकार भाजपा ने जो है तो उसको एक तरह से समाप्त करने का प्रयास किया है और उसी के विरोध में आज यह प्रदर्शन जिले स्तर पर किया गया है। मालूम है कि 2006 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के तहत गरीबों के लिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उनके रोज़गार की गारंटी के लिए 100 दिनों के लिए, जिससे उनको जो है रोज़गार का अवसर मिल सके और कम से कम वो अपने परिवार को न्यूनतम इस आय के द्वारा अपने परिवार को चला सकें। इसके लिए कांग्रेस ने जो है सामाजिक न्याय के तहत ये मनरेगा कार्यक्रम लाया था और ये मनरेगा कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से था, जिसको अभी पिछले साल भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो उस नाम को बदलकर और रामजी राव का नाम से जो है इस योजना को लाया है और इस योजना को लाकर इन्होंने बिल्कुल इसको कमज़ोर करने का प्रयास किया है। क्योंकि पहले जो है 100 दिन की रोज़गार की गारंटी थी, उसको केवल इन्होंने बढ़ाकर 125 दिन किया है, लेकिन वो केवल दिखावा मात्र है। जबकि बजट का जो राशि है वो इसमें कम किया गया है, राज्यों की आबद्धता को बढ़ाया गया है, जबकि यह योजना जो है बिल्कुल और बिल्कुल केंद्रीय सरकार के तहत ये था। तो इस प्रकार से ये भाजपा सरकार ने मनरेगा कार्यक्रम को जो है जो गरीबों के लिए सामाजिक न्याय के तहत उनको दिया गया था, उनको ख़त्म करने का यह प्रयास किया है। भाजपा सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार मिशन की योजना जो बहुत दिनों से चली आ रही थी और गरीब तबके के लोगों के लिए 100 दिन की गारंटी थी और उसमें प्रदेश सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी होती थी कि 100 दिन की गारंटी के साथ लोगों को रोज़गार दिया जाए। लेकिन वर्तमान सरकार भाजपा ने जी राम जी का नया नाम बदल करके जो कानून बनाया है, जिसमें 125 दिनों की गारंटी तो लिखा है लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले जब मनरेगा था तो मनरेगा में 60% राज्यों का, 40% केंद्र सरकार का उसमें योगदान होता था, लेकिन वर्तमान में इन्होंने ख़त्म कर दिया और
कुल मिला करके ये गांधी जी से इनकी नफ़रत है, नेहरू से इनकी नफ़रत है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से इनकी नफ़रत है। केवल इनका एक ही काम है कि जो हमारे पुराने जनहित के कानून थे उनको बदल करके अपने कानून के रूप में ये जनता पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि जनहित के विरुद्ध है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करती रही है और उसका विचार भी यही था कि हम अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ें। इसी मुख्य धारा में जोड़ने का एक महात्मा गांधी रोजगार योजना चलाई कि अंतिम व्यक्ति को हम बड़े सहूलियत से उसके स्थान पर भी जहां वो रह रहा है उसी स्थान पर उसको जो है मजदूरी दे दें ताकि वो अपनी जीविका आराम से चला सके। लेकिन ये तानाशाही सरकार, जिसे नफ़रत है गरीबों से, जिसे नफ़रत है बेरोजगारों से, जिसे नफ़रत है महिलाओं से और उनसे, वो केवल और केवल चंद रईसों की ये सरकार है और उस चंद रईसों को ख़त्म करने के लिए उनके द्वारा सुझाया गया जो भी कानून है जिससे हम गरीबों को ख़त्म कर सकते हैं और अमीरों को और अमीर कर सकते हैं, ऐसे कानून को वो सदैव लागू करती रही है। और हम कांग्रेस पार्टी लगातार हम विरोध करते रहेंगे तब तक अंतिम व्यक्तियों की सहूलियत में अगर कटौती हुई तो हम सड़क से सांसद तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो घुटना टेके और पुनः महात्मा गांधी रोजगार योजना को मजबूती से लागू करें। राकेश।